नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेश पालीवाल मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी टाइम से पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो भर्ती की घोषणाएँ की जा रही थी कि अब जारी होगी और फाइनली आज वो दिन आ चुका है और आज भर्ती की घोषणा क की जा चुकी है। किसके द्वारा? महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के द्वारा। और इस भर्ती की खास बात देखें ना, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करों कि कौन-कौन से पोस्ट के ऊपर ये भर्ती हमारी जारी की गई है, तो अगर हम बात करें ना पोस्ट की, तो पोस्ट के अंदर अगर अपन आप देखो, तो देखो किस-किस के लिए है, तो सामान्य पदों के लिए, इसके अलावा चालक, चालक के अलावा बैंड, घुड़सवार और श्वान दल और पुलिस दूरसंचार के लिए टोटल 3,578 पदों पर ये भर्ती की घोषणा की गई है। लेकिन इस भर्ती की खास बात देखें ना, इसके अंदर समान पात्रता परीक्षा, वो भी सीनियर यानी सीईटी 12th लेवल का जिसने एग्जाम दिया था और उसके अंदर जो मिनिमम पासिंग मार्क्स थे, जिन विद्यार्थियों के मिनिमम पासिंग मार्क्स आए हुए हैं, वो विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। जिसके अंदर अगर जनरल, पिछड़ा वर्ग की बात करें, अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कम से कम 300 में से कितने अंक चाहिए? 120, 40%। इसके अलावा अगर अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करें तो 108 अंक चाहिए कम से कम 300 में से। और अगर टीएसपी एरिया की बात करें तो टीएसपी के अंदर 300 में से जिनके 90 अंक हैं, वो इस फॉर्म को क्या कर सकता है? फिल कर सकता है। यानी यहाँ पर सीईटी जो है वो 12th वाली वो अनिवार्य कर दी गई है यहाँ पे। चलिए थोड़ा और आगे की तरफ बढ़े कि अगर हम बात करें इसके फॉर्म, तो फॉर्म की डेट की अगर हम बात करें तो फॉर्म की जो डेट घोषित की गई है वो कब की गई है कि 7 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा 28 से लेकर 30 तक आपको मौका दिया जाएगा कि फॉर्म के अंदर अगर कोई त्रुटि है तो उसको आप क्या कर लीजिए? सही कर लीजिए। क्लियर? इसके अलावा देखो इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है कि आवेदक द्वारा एक ही जिला, एक ही यूनिट के लिए आवेदन किया जा सकता है। दूसरा है आप अपनी एसएसओ आईडी से इसका फॉर्म भर सकते हो और फॉर्म भरने के बाद आपको इसका प्रिंट लेना पड़ेगा और प्रिंट लेने के बाद में क्लियर है। उसके बाद अगर अपन बात करें ना यहाँ पे राजस्थान पुलिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले एग्जाम नहीं होगा। पहले इस बार इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने सबसे पहले यूं कहा है कि पहले फिजिकल होगा। क्या होगा कि जो तुमने फॉर्म भरा है उस फॉर्म का ऑनलाइन भरे हुए आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिंट आपका जब फिजिकल होगा, उस फिजिकल के अंदर आपको लाना है जो आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है, उस डिस्ट्रिक्ट की आपको मेरिट के अकॉर्डिंग यानी टोटल 15 गुना लेंगे। जिस जिले के अंदर जितने पोस्ट हैं उसका 15 गुना स्टूडेंट को लिया जाएगा जो सीईटी के मार्क्स है उसके आधार पर, और 15 गुना लेने के बाद आपका फिजिकल के लिए आमंत्रित करेंगे। फिजिकल की जो प्रवेश पत्र हैं वो आपके ऑनलाइन ही आपको दिए जाएंगे, ऑफलाइन नहीं आएगा कोई भी। क्लियर? इसके अलावा देखो अब हम आगे की तरफ बढ़ें, आगे की तरफ तो कितना चार्ज लगेगा, तो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है इनके 600 रुपए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ना राजस्थान के बाहर के आवेदकों के लिए भी 600 है, बाकी सबके लिए 400 रुपए का चार्ज है। क्लियर? इसके अलावा देखो 15 गुना अभ्यर्थी मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा देखो जब तुम्हारा फिजिकल क्लियर हो जाएगा तो फिजिकल क्लियर होने के बाद उन विद्यार्थियों के लिए एक लिखित परीक्षा होगी और उस लिखित परीक्षा की अगर हम बात करें ना तो देखो लिखित परीक्षा के अंदर क्या होगा, तो हमने कहा लिखित परीक्षा के अंदर कौन कौन सा कोर्स इन्होंने दिया है। देखो लिखित परीक्षा के अंदर देखो लिखित परीक्षा में देखो क्या है, तो हमने कहा टोटल अगर हम देखें ना यहाँ पे कि एक तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी जो टोटल कितने अंकों की होगी, तो हमने कहा टोटल जो आएगी वो यहाँ पे आएगी 150 नंबर की आएगी और 150 नंबर की ये रहेगी। क्लियर? चलिए इसके अलावा देखो आगे की तरफ के इनमें कौन कौन से आएगा, सिलेबस क्या आएगा, तो हमने कहा देखो जब हम सिलेबस की बात करें ना तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा। और ऑनलाइन एग्जाम के अंदर देखो हम बात करें विवेचना, मेंटल एबिलिटी और कंप्यूटर, इसके 60 प्रश्न आएंगे, 60 अंकों के आएंगे। इसके अलावा जीके, सामान्य विज्ञान वगैरह जितने भी है करंट वगैरह उसके 45 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन सबसे रिलेटेड टोटल 45 यानी टोटल 150 प्रश्न का कंप्यूटर एग्जाम 150 मार्क्स का आपके होगा। और फिजिकल पहले ही हो चुका होगा, उसके बाद ये एग्जाम होगा और उसके बाद फाइनल की लिस्ट तैयार होगी